इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। सुबह सवेरे इंडिया न्यूज आपका स्वागत करता है। सावन का आखिरी सोमवार है। भोले बाबा को लोग जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भोले शंकर के जलाभिषेक के लिए दूर दूर से श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। सावन का आखिरी सोमवार है। महाकाल से लेकर देश के जितने भी शिव मंदिर हैं वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। इसी सावन के महीने में कांवड़ यात्राएं भी होती हैं और अब ये आखिरी सोमवार है। सारे भक्त अपने महादेव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक या शिव का पाठ और शिव की आरती पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। आज सुबह से ही करीब करीब सभी मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। सावन के सोमवार की ये महिमा है। माना जाता है कि भोले को प्रसन्न कर लिया तो फिर हर तरह का जो आपके जीवन में संकट है वो दूर हो जाएगा। भोले की जो मंडली है वो आपके संकटों को दूर रखेगी। आस्था और तर्क के बीच की लड़ाई है और अक्सर आस्था और तर्क के बीच में जब भी लड़ाई होती है आस्था ही जीतती नजर आती है। तो सावन के सोमवार आखिरी सोमवार के दिन भक्त अपनी आस्था को परवान चढ़ा रहे हैं और तर्क को किनारे रख रहे हैं। केवल भोले को प्रसन्न करना है और अपना जीवन संकटों से दूर कर लेना है। शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ है। कानपुर में कुछ शिव भक्तों ने गंगा किनारे रेत से अनोखा शिवलिंग बनाया है। इन भक्तों का कहना है कि गंगा की रेत से शिवलिंग बनाने की पुरानी परंपरा है और वो इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सावन में भारी बारिश के बीच इस तरह शिवलिंग बनाना कोई आसान काम नहीं है। और सावन के आखिरी सोमवार पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रही है नेहा गुप्ता। नेहा, ये बताइए कि भोले को मनाने के लिए भक्त किस किस तरह की कोशिशें कर रहे हैं? राजीव, यहाँ सावन का आखिरी महीना है और काफी सारे लोग सुबह के 6 बजे से यहाँ पे हैं। देख सकते हैं आप हमारे पीछे का नजारा, कैसे शिवलिंग को जल, दूध और भांग चढ़ाए जा रहे हैं। काफी पूजा की जा रही है। मेरे ठीक पीछे शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति है और उसके ठीक सामने नंदी जी उनके दूध बनकर बैठे हैं और उनके कान पे लोग अपना संदेश दे रहे हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं शिव जी से और क्या मांगना चाहते हैं। इस श्रावण के महीने में श्रावण का अंतिम सोमवार है, इसके लिए लोग ज्यादा मात्रा में सुबह सुबह आ रहे हैं मंदिर में और पूजा कर रहे हैं और उनका उत्साह देखने लायक है। राजीव, क्या माहौल है नेहा इस वक्त मंदिरों में जहां पर आप हैं? बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं। लोगों के बीच में कुछ ऐसा तो नहीं कि केवल महिलाएं ज्यादा तादाद में हों या केवल वही जो भक्त हों जो आज के दिन सावन में आते हैं जल चढ़ाने? नहीं राजीव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या लगभग बराबर दिखेगी। हाँ, महिलाएं थोड़ी ज्यादा मात्रा में इस वक्त दिख रही है, पर विश्वास मानिए हम सुबह से हैं तो बराबर मात्रा में लोग आ रहे हैं और लगातार यहाँ पे पूजा पाठ किए जा रहे हैं। कुछ लोग पंडित जी से भी पूजा करा रहे हैं और श्रावण का अंतिम महीना है क्योंकि श्रावण पूरा महीना शिव जी का महीना माना जाता है। काफी पवित्र महीना माना जाता है हिंदुओं के लिए और उस वक्त जब श्रावण का जो 4 सोमवार आए हैं इस बार उसका काफी महत्व होता है। तो श्रावण का अंतिम सोमवार है और लोग यहाँ पर आ रहे हैं और काफी उत्साह में आ रहे हैं। यहाँ बच्चे भी हैं और खासकर स्कूल का वक्त होता है थोड़ी देर बाद, तो बच्चे सुबह बच्चे के माँ बाप सभी लोग सुबह आकर दर्शन ले रहे हैं। आप हमारे साथ बनी रही है। हमारे साथ पटना से दिव्या भी लाइन पर है। ये बताइए कि जिस मंदिर में आप खड़ी हैं वहां पर भोले के भक्तों का उत्साह कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल राजीव, आज सावन की आखिरी सोमवारी है तो जाहिर सी बात है जो शिव मंदिर है वहाँ पे भक्तों का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। अभी हालांकि 6 बज रहे हैं लेकिन 5 बजे सुबह जब मंदिर के पट खुले उसके बाद से ही भक्तगणों का तांता लगा हुआ। अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पटना का बोरिंग रोड चौराहा का अति प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ का नजारा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से भक्तगण जो है वो मंदिरों में आकर भोले शंकर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो शिवलिंग है वहाँ पे लगातार जल चढ़ाया जा रहा है। भगवान
भोले को प्रसन्न करने की कोशिश की जा रही है। और जितने भी भक्तगण हैं वो अपने हाथों में थाल लेकर वो भगवान को प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं। और सबसे खास बात होती ये है कि भोले शंकर जो पसंद करते हैं, खास तौर पे जो भांग, धतूर, बेलपत्र, वो यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। काफी भीड़ है, इसलिए मैं आपको शिवलिंग के दर्शन काफी मुश्किल हो पा रहा है करा पाना, लेकिन आप संख्या देख सकते हैं भक्तगणों की कितनी ज्यादा है। और सभी एक ही कामना लेकर आ रहे हैं कि जो भी उनकी मनोकामना है वो जरूर पूरी हो, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सावन में भोले बाबा को जल चढ़ाया जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए, जलाभिषेक किया जाए, तो जो भी मनोकामनाएं होती है उसकी पूर्ति जरूर होती है, क्योंकि जो भोले बाबा वो काफी प्रसन्न होते हैं सावन के महीने में। जी दिव्या, हमारे साथ बनी रही है। लखनऊ से हमारे साथ विजय मिश्र भी जुड़ चुके हैं। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि भोले को बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, तो सभी जानते हैं। भोले का एक खास प्रसाद भी होता है, उसकी क्या महिमा दिख रही है? क्या भक्त उसे भी चढ़ा रहे हैं, उसके सेवन की भी तैयारी में? जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि इस समय मैं लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर के सामने खड़ा हुआ हूं और यहाँ पे मेरे सामने कई सारे बड़ी ही लंबी भीड़ लगी हुई है। मैं इनके प्रसाद में देख रहा हूं कि कमल का फूल भी है, बेलपत्र भी है और विशेष रूप से लड्डू भी है और भी कई सारी चीजें हैं जो कि लगातार ये अपने प्रसाद में शामिल किए हुए हैं। जी विजय, भोले का जो सावन के दिनों में जल चढ़ाया जाता है, उसके पीछे कई तरह की कामनाएं होती हैं। मैं आप तीनों से एक एक करके जानना चाहूंगा। विजय, आप पहले बताएं कि महिलाएं अक्सर भोले का व्रत रखती हैं एक अच्छे वर की ख्वाहिश में, तो वहां क्या आपकी लोगों से बात हुई? क्या उनके दिल में तमन्ना है, क्या पाना चाहते हैं भोले से? जी, यहाँ पे ये बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महिलाओं, विशेष रूप से महिलाएं या मैं कहूंगा कि लड़कियां विशेष रूप से एक तरह से ये व्रत विशेष मतलब एक अच्छे वर प्राप्ति के लिए ही रखती हैं। मैं यहाँ पे हमारे साथ में कुछ लाइन लगी हुई है, कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं, मैं आपको लेके चलना चाहूंगा। मैं कैमरा पर्सन अरशद से मैं कहूंगा कि वो महिलाओं वाली रो में आए, मैं उनसे कुछ लोगों से मैं बात भी कराऊंगा आपकी। जी, मैं इधर धीरे से लेके आना चाहूंगा। अरशद, थोड़ा सा कैमरे का पोर्शन दे। ये हमारे साथ एक महिला है जो कि लगातार सुबह से ही लाइन में लगी हुई है। मैं इनसे आपको बात करूंगा। आपका नाम क्या है? बरखा मीना। बरखा जी, ये जैसे कि सावन का एक सोमवार होता है, इसका एक विशेष महत्व होता है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस लिए आप व्रत करती हैं इसकी? व्रत अपने मन की शांति के लिए, अच्छा लगता है व्रत करना। ये भी कहा जाता है कि जैसे कि आपकी तो शादी हो चुकी है, इससे पहले भी आपने व्रत किया होगा, एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए भी कहा जाता है कि श्रावण के सोमवार का व्रत है। तो कैसे कोई व्रत आपने किया था इस तरह? हाँ, किए, सावन सोमवार किए हैं, सभी सोमवार किए हैं, सावन के सोमवार किए हैं। अच्छा, जी हाँ, इनका कहना है कि सावन का सोमवार इन्होंने इसीलिए किया था कि जिसकी वजह से इन्हें एक अच्छे वर की प्राप्ति हो। जी बताएं। नेहा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप दिल्ली में मौजूद हैं। नेहा, यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ पर भगवान भोले के दर्शन करने आ रहे हैं, कहा जाता है कि अगर संकटों से मुक्ति पानी है, एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अकाल मृत्यु से बचने के लिए शिव की आराधना की जाती है। तो क्या लोग इस तरह से अपने संकटों को दूर करने के लिए मंत्रोच्चार कर रहे हैं, पूजा में लीन है? जी बिल्कुल राजीव, ऐसा ही नजारा हमने देखा। रुद्राभिषेक जो किया जाता है श्रावण में, वो भी हमने देखा और वो इसी तरीके से किया जा रहा था, संकट से मुक्ति पाने के लिए किया जा रहा था। और जैसा कि लखनऊ से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी ने बताया, यहाँ वैसे लोग भी हैं जो कि अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन ऐसे काफी लोगों की संख्या हमें दिखी जो सुख समृद्धि पाने के लिए ये व्रत रख रहे हैं और वो इसके लिए नहीं रख रहे। काफी सारी लड़कियां जिनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा, नहीं, इस बार मैं ये व्रत वर पाने के लिए नहीं रख रही, सुख समृद्धि और अपने करियर में आगे जाने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे काफी करियरिस्टिक लड़कियां मुझे मिली थी। जब मैं सुबह यहाँ पर आई, उस वक्त 2-4 जो लड़कियां मिली, तो यहाँ पे थोड़ा जो बदलाव आ रहा है सोच में, वो बदलाव भी देखने को मिला। राजीव जी नेहा, हम चलते हैं लखनऊ में दिव्या के पास। दिव्या, अभी नेहा बता रही थी कि सुख समृद्धि पाने के लिए सारी बातें की जा रही है। जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह से भौतिक युग है, इन चीजों की जरूरत है। आप खड़ी भी मनकामेश्वर मंदिर में हैं, उस मन की वो जो इच्छा है, वो इस मनकामेश्वर से क्या पूरी होती लग रही है? कुछ भक्त क्या ऐसे मिले जिनकी कोई कामना पूरी हुई हो? देखिए राजीव, सिर्फ एक भक्त नहीं है बल्कि हजारों की संख्या में ऐसे भक्तगण हैं जो भोले बाबा के दरबार में आते हैं, के साथ उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और जहां तक बात
सावन में भोले शंकर को जल चढ़ाने के लिए, तो इसके पीछे जो पौराणिक मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान भोले शंकर ने विष पिया था, जिसके कारण उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। और जो जल चढ़ाया जाता है या बेलपत्र चलाए जाते हैं वो उनको ठंडकता प्रदान करती है और यही कारण है कि भोले शंकर प्रसन्न होते हैं। और सावन में जल चढ़ाने की जो भी मनोकामना मांगा जाए वो जरूर पूर्ति होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई है और इसलिए उन लोगों ने व्रत रखा है। और साथ ही साथ जो बात है कि भाई इस महीने में कुंवारी कन्याएं जो व्रत रखती है एक अच्छा वर पाने के लिए, क्योंकि जो पार्वती जी ने बहुत ही कठिन तप किया था तब उन्हें भोले शंकर जैसे पति प्राप्त हुए थे। और यही कारण है कि जो महिलाएं हैं, जो अविवाहित महिलाएं, वो इस व्रत को करती है। कई भक्तगण भी हमारे साथ है, खुद पुजारी जी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या खास है, आज सावन की आखिरी सोमवारी है, कुछ खास विधि विधान भी है? मैं तो पूरे दुनिया के बारे में बता सकता हूँ। आपसे पूजा बताइए कि क्या खास आज पूजा अर्चना होगी? क्या बताऊँ, वो जला कमल जल है मेरे पास में। कुछ और भक्तगण भी है, उनसे भी सीधे बात करते हैं। आप बताइएगा क्या खास? दिव्या मैं बहुत शुक्रिया दिव्या, नेहा और विजय, आप तीनों का ही उम्मीद है कि भोले बाबा से सभी प्रार्थना करेंगे, भोले बाबा से सब इस बात की प्रार्थना जरूर करेंगे कि देश हमारा सही राह पर चले और अपनी मनोकामनाएं हमारी अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। सावन के आखिरी सोमवार पर आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक भी इसको देख रहे होंगे। 3 जगह 3 अलग अलग मंदिरों के दर्शन किए आज सावन के सोमवार पर।